ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बच्चे, आज विशेष 11 जुलाई 2022 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सवेरे सवेरे उठ शिव बाबा को याद करें तो बाबा कहते हैं कि ये पहली नंबर 1 श्रीमत है, तो इससे ही बेड़ा पार हो जाएगा। आज का प्रश्न है, उदारचित बच्चों की निशानी क्या होगी? उदारचित माना जो ब्रॉड माइंडेड है, जिनका दिल विशाल है। उत्तर है, वह औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। दान करने का शौक रहेगा, ज्ञान का दान करने का शौक रहेगा। इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है। संगम युग में जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है। उदारचित बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे ही फ्राक दिल होंगे, माना ब्रॉड माइंडेड होंगे। वे यज्ञ में दधीचि ऋषि मिसल हड्डियां देंगे। गीत है, कौन आज आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों के लिए कौन आया कहते हैं सुबह का साईं, क्योंकि वह रात को सुबह बनाने वाला है। साईं बाबा ये शब्द याद रखिए। साईं बाबा तो अनेक प्रकार के हैं। शिरडी के साईं बाबा है और दूसरे भी है, सत्य साईं बाबा है। और उस समय में बहुत ही ये प्रचलन भक्ति मार्ग का चल रहा था। तो आज प्यारे बाबा पूरी मुरली में शिव बाबा कैसे साईं हैं। साईं माना सुबह, अर्थात लाइट में लेके जाने वाला। रात का साईं है रावण। ये अच्छी तरह नोट करो, तब बुद्धि में बैठेगा। बुद्धि में यह फर्क है ना, सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो बुद्धि होती है। कोई तो इशारे से समझ जाते हैं, तुम समझते हो बरोबर सुबह का साईं है। रात को दिन बनाते हैं। तुमको अब दिन का मालिक अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मालिक बनेंगे तब जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। सौदागर लोग जब सुबह को दुकान खोलते हैं, जो दुकानदार होते हैं वो सुबह को जब दुकान खोलते हैं तो पहले पहले वहाँ माथा टेकते हैं। जैसे किसी स्टेज पर कोई एक्टर डांस करने के लिए आएगा तो वो भी पहले स्टेज को क्या करेगा, नमस्कार करेगा, झुक करके सलाम करेगा। क्यों? वो आदर भी है और उससे आमदनी भी होनी है। तो बाबा कहते हैं कि माथा इसलिए टेकते हैं कि मंदिर में भी ऐसे ही करते हैं, दुकान के आगे नमस्कार कर फिर घुसते हैं दुकान में, क्योंकि आमदनी होती है ना। आमदनी के लिए कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बने लाइन। सुबह का साईं बेड़ा बने लाइन, माना बेड़ा पार करता है, ऐसे कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह कौन है। उसको हमारी आत्मा जानती है, वो हमारा बाबा है, साईं बाबा है। साईं बाबा माना रात को दिन बनाने वाला। आजकल साईं बाबा भी अनेक निकल पड़े हैं। रात को दिन बनाने वाला साईं तो एक ही बाबा है और बहुत ही वो भोला है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। उन्होंने वर्षा दे, विश्व का मालिक बना दे। तुम अपने बाप को सवेरे उठकर याद करते हो तो एकदम बेड़ा पार हो जाता है। तुमको एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। मेहनत तो कुछ भी नहीं देते हैं, बस यही धंधा करते रहो, सबको बाबा का परिचय देते रहो। कहो रात को दिन बनाने वाला अथवा नर्क को स्वर्ग बनाने वाला बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पैगाम भी देना है, आगे भी सबको पैगाम दिया था। तुम समझा सकते हो भगवान बाबा आए हैं वर्षा देने के लिए।
भविष्यवाणी में भी कहा हुआ है कि कल्कि भगवान आएंगे और वो नई दुनिया स्थापन करेंगे। अभी कल्कि भगवान परमात्मा तो शिव भोलेनाथ भगवान हैं, वही आए हुए हैं, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। तो बेहद का बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देते हैं, सिर्फ बाबा को याद करना है। भोली माताओं के लिए तो कितना सहज उपाय बताते हैं। मीठी मीठी माताएं या मीठी मीठी कन्याएं, मीठे मीठे बच्चे, मैं और तुम्हें कोई मेहनत नहीं देता हूँ, सिर्फ और सब संग तोड़ एक संग जोड़ो। भक्ति मार्ग में तुम गारंटी करते आए हो, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक आप, दूसरा न कोई। याद दिला रहे बाबा, भक्ति मार्ग में हमने भगवान के सामने जाकर क्या क्या प्रॉमिसेस किए हैं। तो गिरिधर गोपाल भी कहते हैं, परंतु यह तो बाप है ना, उन्होंने गोपाल कृष्ण को बना दिया है। गोपाल तो शिव है, हम आत्मा रूपी गायों को खाना खिलाने वाला, ज्ञान का घास खिलाने वाला एक ही कृष्ण, एक ही परमात्मा है। वास्तव में यह है चैतन्य गौएं। शिव बाबा ज्ञान की पालना करते हैं, ज्ञान घास खिलाते हैं। वह कृष्ण की आत्मा भी अभी बहुत जन्मों के अंत में है। नाम रूप देश काल हर जन्म में फिरता रहता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये राधे कृष्ण की वंशावली कहो व विष्णु वंशावली कहो। विष्णु की विजयमाला व राधे कृष्ण की विजयमाला तुम थे, फिर अब चक्र लगाकर वह बनते हो। अब तुम ब्राह्मण, फिर जाकर क्या बनेंगे भाई? देवता बनते हो। नंबर 1, ये एक जैसा पद मिलेगा सभी को। नंबर 1, पुरुषार्थ अनुसार सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा आदि सब होते हैं। बाबा कहते हैं जितना जो श्रीमत पर चलता है, नंबर 1 श्रीमत कौन सी है? आज बोली बाबा ने महावाक्य में, सवेरे सवेरे उठ साईं भोलानाथ बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो ना, शरीर धारण कर पार्ट बजाती हो, ऊपर में तुम आत्माएं रहती हो। अब जानते हो हमारा बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहा है। कल्प कल्प संगम पर एक ही बार शिव बाबा आते हैं। कल्प के बाद ही तुमको फिर यह निश्चय होता है मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा को याद करना है। जिन्न का मिसाल देते हैं ना, क्या कहता था जिन्न? क्या कहता था मालिक को? मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बाबा कहते हैं अगर तुम मुझे याद नहीं करेंगे तो जिन्न रूपी माया तुम्हें खा जाएगी। ऐसे भी नहीं तुम सदैव याद करते रहेंगे। अभी तो तुम पुरुषार्थी हो। यह है सहज राजयोग और ज्ञान, हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिलती है। अभी भी मिलती है और सतयुग में तो 100% मिलेगी ही मिलेगी। तो उसका आधार है मन मना भव। यदि हेल्दी बनना है तो बाबा को याद करते रहे, और वेल्दी बनना है मध्याजी भव, श्री विष्णु जी को याद करते रहे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बस फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए? आधा कल्प भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट गवाया है। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। उन्होंने फिर लंबी चौड़ी आयु दे दी है। कलयुग की इतने 1000 वर्ष है, सतयुग की इतने 1000 वर्ष है, फिर आधा आधा हो न सके। बाबा बैठ समझाते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, देखो थी अव्यभिचारी भक्ति, फिर कैसे बनी भक्ति? व्यभिचारी बन पड़ी है। भूत पूजा अर्थात 5 तत्वों के शरीर की पूजा भी करने लगे हैं। और अभी क्या क्या बातें करते रहते हैं अंधश्रद्धा में आकर के। तो अंधश्रद्धा करने वाला जो बुआ महाराज था, उसने एक ही परिवार के लोगों को ऐसी चाय पिला दी कि सुबह देखते ही देखते सारे के सारे मरे पड़े हैं। 9 लोगों की हत्या। पहले तो बताया ये आत्महत्या है। मुझे तो लग ही रहा था जैसे मैंने सुना कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है।
हाँ, तो इसका कारण भी बाद में समझ में आया कि कोई ऐसे पैसा चाहिए या गुप्त धन चाहिए, कुछ चाहिए करके वो लोग उस महाराज को बुलाते थे और उसने तो उनका पूरा का पूरा हड़प कर लेना था, उसको पैसा भी लेना था, संपत्ति भी लेनी थी, तो सारे परिवार को ही मार डाला। तो ये पूजा के नाम देखो क्या क्या हो रहा है। बाबा का देखा हुआ है, गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं, अपनी ही पूजा कराते हैं। साईं बाबा भी भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत है। यह बाबा तो कितना गुप्त है, उनको तुम्हारी दिल पहचानती है, भगवान को हम पहचानते हैं। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह है हेविली गॉडफादर, जरूर स्वर्ग ही स्थापन करेंगे। रावण आकर नरक स्थापन करते हैं, यह समझ भी तुमको है। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। यह भी कहते उल्टा झाड़ है, कल्प वृक्ष कहते हैं, परंतु उनकी आयु बता नहीं सकते। वृक्ष की आयु लाखों वर्ष हो न सके, इम्पॉसिबल है। वृक्ष कभी भी लाखों वर्ष नहीं हो सकती उसके लाइफ स्पैन। हाँ, तो बाबा कहते इम्पॉसिबल है। बाबा कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों, जैसे लौकिक बाप प्यार से बैठ समझाते हैं, बच्चे जाओ स्कूल में जाओ, ये करो वो करो। अभी तो तमो प्रधान है, जब रजो प्रधान होंगे तो टीचर भी अच्छी शिक्षा देते होंगे, माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते हैं, बच्चों को सुख के लिए ही रचते हैं। माँ बाप बच्चों को किस लिए रचते हैं? सुख के लिए, वो अपनी लाइफ अच्छी तरह से बीत जाए, सुख की बीत जाए। कहते हैं एक बच्चा तो जरूर चाहिए। अच्छा, एक बच्चा मिला, फिर कहेंगे एक बच्ची भी जरूर होनी चाहिए। क्यों? नहीं तो फिर लक्ष्मी कैसे आएगी? देखो, बच्चे आई माना लक्ष्मी आई। अभी तो क्या हाल है, बच्चे तो एकदम नाक में दम कर देते हैं। पूर्वी 10, 12, 50, 15 बच्चे होते थे, फिर भी शांति से रहते थे, और अभी एक ही बच्चा है लेकिन नाक में दम कर देता है। इतना शैतान बनता है, शैतानी करता रहता है। माँ बाप भी तंग आते हैं। सतयुग में ऐसी बातें नहीं। स्वर्ग फिर तो क्या है ना। तुम मीठे मीठे बच्चे अब स्वर्ग की बादशाही ले रहे हो। तुम जानते हो मनुष्य तो कितने पत्थर बुद्धि बने हैं, बाबा कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाबा को याद करने की बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। आज तुम पहचानते हो, फिर कल ऐसे नहीं कहना कि हम बच्चे नहीं हैं, कहेंगे कि तुम जैसे कपूत हो। आज हम बाबा को पहचान रहे हैं और कल कहे कि नहीं बाबा, हम तो आपके बच्चे नहीं हैं, हमको ये हजम ही नहीं होता है कि भगवान आए हैं वगैरह वगैरह। तो बाबा कहते हैं आप कपूत है। कपूत को बाप कभी भी धन नहीं देता है। मनुष्य भक्ति में भी जो जप तप तीर्थ आदि करते हैं उनसे पतित ही बनते आए हैं। भक्ति तो बहुत करते हैं, फिर भी ऐसी हालत क्यों? भारत में भी भक्ति अथाह है। बाबा कहते जो पुराने भगत है, जिन्होंने शुरू से शिव बाबा की पूजा की है, वह नीचे गिरते गिरते पतित बने हैं। कौन पुराने भगत? कौन है? हम सभी बच्चे हैं। झाड़ में भी देखो, पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर भक्ति मार्ग दिखाया, फिर भक्ति का अंत होता है तो काले हो जाते हैं। दुनिया काली आयरन एजेड हो जाती है। ड्रामा का खेल है, आधा तरफ ज्ञान आधा तरफ भक्ति जरूर चलनी है। अब तुम बच्चे ज्ञान लेते हो, सुबह का साईं ज्ञान देते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न साईं लोग हैं। तुम दुनिया में बड़े बड़े देशों में चक्कर लगाओ, जाओ घूम के आओ, जांच करो तो तुमको हर जगह से किस्म किस्म के साईं मिलेंगे। कहेंगे ये तो साक्षात साईं बाबा हैं, फलाना है। सतगुरु है ही सदगति के लिए। गुरु पूर्णिमा आ रही है ना, तो सतगुरु किस लिए होता है? सदगति माना सुख देने के लिए। सतगुरु तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये कौन समझाते? आत्मा कहती है बाबा आप तो सत्य कहते हो, हम आपकी श्रीमत पर आपको ही याद करते हैं। कल्प कल्प हम आपको याद कर आपसे ही वर्षा लेते हैं।
अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, एक बार नहीं लिया, अनेक बार लिया है। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही गवाएंगे, फिर आप आएंगे हमें वर्षा देने के लिए। यह भी याद करो, बरोबर हम वर्षा बाप से लेते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद गवाएंगे, फिर आप आएंगे तो हम फिर वर्षा देंगे। कितनी सहज बातें हैं। पुराने घर में रहते नया घर बनाया जाता है। देखो, पुराने घर में रहते नया घर बनाया जाता है। टाइम तो लगता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा नया घर बना रहे हैं, पुराने घर से अब उद्योग तोड़ना है। नया घर है सतयुग, वहाँ जाकर हम राजवाई करेंगे। वह बेहद का नया घर है। अभी यह सारी दुनिया है बेहद का पुराना घर। इससे तुम्हारा वैराग्य है बेहद का। पुराने कलयुगी छीछी संबंध से निकल अभी हम सतयुगी गुलगुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ भी अच्छा करना चाहिए। परमपिता परमात्मा से आत्माओं का कितना लव होना चाहिए। देखो, परमात्मा से आत्माओं का कितना लव होना चाहिए, और सबसे लव हटाए, और सभी देहधारियों से प्रेम या लव हटाए। एक से लव होना चाहिए। सब द्रौपदियाँ भी पुकारती है, हे भगवान नंगन होने से बचाओ, बहुत अत्याचार करते हैं। बाबा कहते हैं इतने पाप करेंगे तभी तो पाप का घड़ा भरेगा और फिर विनाश होगा। यह भी ड्रामा अनुसार, उसमें जानवर पंछी आदि जो भी कुछ है उनका भी पार्ट है। आज जो हुआ सो कल्प पहले भी हुआ था, यही ड्रामा का ज्ञान है। एक अखबार में लिखते हैं 100 वर्ष के अंदर जो हुआ था सो तो सहज है, उन्होंने पास हिस्ट्री रहती है, मुख्य मुख्य बातें लिखते हैं। तुम भी लिख सकते हो हूबहू 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। अखबारों में बहुत बातें पढ़ते हैं, समझाना भी पड़े 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। दुनिया में जो कुछ हुआ है बोलो 5000 वर्ष पहले यह सब हुआ था। मुख से कहते हैं भारत स्वर्ग था, तुम सिद्ध कर बताएंगे। बोलो अभी वही भारत कंगाल है। यह लड़ाई कोई नई नहीं है, पहले भी लगी हुई थी, अभी भी लगी है, कल्प कल्प लगती रहती है, परंतु तुम्हारी बात को कोई मानेंगे नहीं। हाँ, कोई ना कोई निकलेंगे जो समझेंगे यह जो बात करते हैं ये ठीक है। यह भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। अभी देखो सब बोल रहे हैं, जितने भी महाकालेश्वर ये वो मंदिर है हमारे 12 ज्योतिर्लिंगम, वही अभी बता रहे हैं कि विनाश नज़दीक है। उसी मंदिरों में कुछ न कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है, साक्षात्कार हो रहा है कि अभी विनाश बहुत नज़दीक है और नई दुनिया आने वाली है। ये तो बाबा ने कितने 1936 में ही बताया था, जब भगवान इस धरती पर आए थे। अमरनाथ भी सब जगह से अभी, हाँ, तो सब जगह पर ऐसे बोल रहे हैं कि जो मंदिर आदि है वहाँ पर ऐसे कुछ न कुछ बातें हो रही है कि भगवान इस धरती पर आ चुके हैं। ये जब सभी भाई बहनों को पता होगा, पता चलेगा, तभी से विनाश का डंका बजेगा। तो बाबा कहते हैं कि ये भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। कोई है जो न चाहते हुए भी यह बॉम्ब शादी बनवा रहे हैं। वो भी शंकर जी का चित्र दिखाते हैं ना, फॉरेनर्स भी बेचारे बिल्कुल अंधेरे में है, कुछ भी पता नहीं है, जो आया सो कह देते हैं, अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। फिर तो भगवान को याद करेंगे, जो जिसका इष्ट होगा उनको ही याद करेंगे। भगवान को तो जानते ही नहीं, तुम तो जानते हो भगवान एक बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट है। कितनी छोटी बिंदी है, कितना वंडर है।
तुम तो नहीं कहेंगे वह इतना बड़ा लिंग है। नहीं, कितना अभी एक नागेश्वर का भी एक मंदिर है भोपाल और मध्य प्रदेश के बीच में, रास्ते पर ही वो मंदिर आया। वैसे तो रास्ता बाद में बनाया गया अभी, लेकिन मंदिर को निकालने के लिए प्रशासन ने बहुत सारे प्रयत्न किए। हिंदू तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसलिए बाकी धर्मों वालों को वहाँ पर बुलडोज़र लेकर के भेजा, लेकिन हर एक को कुछ न कुछ प्रॉब्लम आया। एक नहीं, दो नहीं, 4-5 बुलडोज़र गए वहाँ पर। खाना खा करके वो लोग अभी उस शिवलिंग को निकालने वाले ही थे वहाँ से। इतने में देखा कि पूरे बुलडोज़र पर सांप है, सारे के सारे नाग बैठे हुए हैं। तो सब डर के मारे वहाँ से निकल गए। अभी की ये बात है 5 साल में इस। तो फिर गवर्नमेंट भी डर गई और वहाँ का वहीं मंदिर रखा गया, अच्छी तरह से उन्होंने बनाया और बाजू में साइड से उन्होंने रास्ता बनाया। लेकिन अभी भी वो नागेश्वर का मंदिर वहीं पर है। तो ये सारी बातें परमात्मा कहते हैं कि ये होती रहती है। हाहाकार के बाद जय जयकार होगा। तुम कहेंगे परमात्मा तो स्टार है, आत्मा भी स्टार है, इसमें 84 जन्मों का पाठ मुंदा हुआ है। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, फट से किसको सब बातें बताई नहीं जाती है। पहले तो समझाना है, शिव बाबा को याद करो तो वर्षा मिलेगा। कितनी महीन बातें हैं। तब तो कहते हैं आज तुम्हें गुह्य बातें सुनाता हूँ, कैसे कैसे युक्ति से समझाते रहते हैं। देखो, बाबा ने रात को प्रश्न पूछा था, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगता है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगा भाई? 5000 साल लगे। और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकलने में कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। कल तुम कितने अज्ञानी थे, आज कितने नॉलेजफुल बने हो, कितनी वंडरफुल बातें हैं, सेंसिबल भी नंबरवार बनते हैं। तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते हो। बाबा चाहते हैं टेप से हम अक्षर बाय अक्षर सुने, बच्चे भी चाहते हैं। जिनको शौक होगा, पैसे वाले होंगे, उदारचित होंगे तो औरों का कल्याण करेंगे। एक तो जिनको शौक होगा, दूसरी बात है पैसा वाला होगा, तो और तीसरी बहुत जरूरी बात है उदारचित। यदि पैसा है लेकिन उदारचित नहीं है तो रुपया भी खर्चा नहीं करेगा। तो ऐसे उस समय टेप लाना वगैरह बहुत बड़ी बात होती थी, अभी तो आम बात हो गई है। ये समय जो दान करते हैं उनका ही पुण्य बनता है। बाकी कलयुग में जो दान पुण्य करते हैं उनसे तो पाप आत्मा ही बनते हैं। हमारा बाबा तो साईं कितना भोलानाथ है, फ्रॉक दिल है, ब्रॉड माइंडेड है हमारा बाबा। तुमको भी फ्रॉक दिल ही बनना चाहिए। यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देनी होती हैं। बाबा कहते हैं स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन दी वर्ल्ड आखो। यू आर स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन दी वर्ल्ड। बहुत मीठे भी हैं और बहुत भाग्यवान भी हैं। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप से सच्चा लव रखना है। कलियुगी पतित संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य है रखना है। हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं। इसी नशे में रहना है, फ्रॉक दिल बनना है, दिल भी बड़ी रखनी है। वरदान, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में, हमारे जो चारों सब्जेक्ट हैं इसमें फुल पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव होना। ऐसे नहीं वही चाल चल रहे पुरानी,
जैसे है पहले नहीं। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियां तो आनी ही हैं, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। परिस्थितियां मनोरंजन की सीन अनुभव हो, संकल्प में भी हलचल न हो। ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास की मास मिलती है। स्वस्थिति से, शक्तिशाली स्थिति से अपनी परिस्थिति पर मात करना। स्लोगन है, छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, इसका ध्यान रखो। छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, माना कोई बहुत फीलिंग में आते हैं, वही बात पकड़ करके रोते रहते हैं, वही में पूरा दिल खराब उनका। तो छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, इसका ध्यान रखो। शक के शिकारी नहीं बनो। आजकल तो यही हो रहा है, हर बात में गलतफहमियां करते जा रहे हैं। तो शक के शिकारी नहीं बनो। ऐसे यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।